बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। जी मेरा बेटा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहिए। प्यारे बच्चों, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक मैं आज एक ही यूनिट कंडक्ट करूँगा। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अगला यूनिट एज अ फिक्सचर असाइन हो जाए तो एक अलग बात है, या कोई सा भी यूनिट। लेकिन फ़िलहाल अगर एक यूनिट अभी तक कंडक्ट करूँगा तो कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने कल स्टार्ट, उस क्वेश्चन नंबर 1 वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाह, हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं और जिस हद तक आगे ले जा सकते हैं समझते हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हुए। सवाल को लिखकर ख़त्म थोड़ी करना है, सवाल को लिख के यहाँ पर सॉल्व करके दिखा के मैं बोलूँ हो गया बच्चों सवाल, चलो माशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल करते हैं। मुझे तो ये कोशिश करनी है कि मैं आप किसी तरह आपके उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करूं, उसको एक्सट्रैक्ट करवाऊं कि भाई आप पास्ट पेपर्स के कैश फ्लो को खुद से अटेम्प्ट कर सकें। वालेकुम अस्सलाम तंजील। और जहां मुझे लगा कि आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हो गए, बस समझ लें वहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी। यानी फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये समझूंगा कि मैंने, अच्छा मेरी वॉइस इको हो रही है, और किसी के पास मेरी वॉइस इको हो रही है क्या? और किसी बच्चे के पास? अली रज़ा आप रीज्वाइन कर, अच्छा हुज़ैफ़ा के पास भी हो रही है और इको हो रही है। अच्छा चलें रुक जाएं। हेलो 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 हेलो, अब देख के बताएं बच्चों, कुछ बेहतरी आई? कुछ आवाज़ ठीक हुई है? अभी भी इको आ रहा है? कुछ बेहतरी आई आवाज़ में बच्चों, या अभी भी इको आ? अच्छा, ये भी मुमकिन है अली रज़ा के इंटरनेट थोड़ा सा वीक, जैसे कि यस्टरडे मैं बता चुका हूँ कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर चुका हूँ यस्टरडे, और अब कॉलेज से आके क्लास ले रहा हूँ, तो माइट भी पॉसिबल कि इंटरनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो इस वक्त, और उसके से भी मेरी आवाज़ रोबोटिक भी हो सकती है आपके पास। अगर आपको आवाज़ ना आए बच्चों तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर डेटा कनेक्शन पे मूव कर जाऊँगा। राइट, मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अल्लाह करे आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही, इतनी समझ आ रही हो कि आप काम कर सकें कम अज़ कम। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में समराइज करके पेश कर रहा हूँ आपके सामने जो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना शुरू किया है, जिस क्वेश्चन का हमने क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने अच्छा दिखा रहा हूँ, तो हमने उस सवाल के रिकॉर्ड में देखा कि हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रेजेंट करनी होती हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले प्रेजेंट करना होता है बिजनेस करने से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। राइट, तो जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन में अगरचे के नेट प्रॉफिट नज़र आ जाता है,
लेकिन उसने फरमाइशी प्रोग्राम के तहत ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंफर्म इट, यानी आप यूं समझ लें कि आपको ये 56,000 नहीं पता, तो आप किसी और तरह निकाल कर इस 56,000 को कंफर्म करें कि 56,000 आंसर है। तो मैंने आपको दो तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाई करवाने की कोशिश की। एक तरीका तो कंप्यूटेशन बेस्ड था, जिसमें हमने कहा ये है रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग, कहा इसमें ऐड होता है नेट प्रॉफिट और लेस करते हैं अगर हमने कोई दिया हो डिविडेंड, राइट, प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ होता तो उसे लेस करते। तो मेरे बच्चों ये एक अंदाज पेश किया। अच्छा सर, ये करने से क्या होगा? ये करने का मतलब ये था कि आपको रिटेन्ड अर्निंग का, जी बिल्कुल, रिटेन अर्निंग का क्या पता चल जाएगा, एंडिंग, राइट। रिटेन अर्निंग का एंडिंग पता चल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बात यह है कि इस अंदाज से मैंने काम भी करके दिखाया और बताया कि भाई अगर हमें रिटेन अर्निंग का एंडिंग पहले से पता हो और हमें नेट प्रॉफिट बताना हो, तो जो यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ ले जाके उसके साथ माइनस करते हैं, जो यहाँ माइनस हो रहा है उससे ले जाके वहाँ उसके साथ प्लस, जो प्लस हो रहा है उसे माइनस। क्या ख्याल है? तो 27 में 50 को करवाया प्लस और माइनस करवाया 21। तो मेरे प्यारे बच्चों 56,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट कल ही निकाल लिया। उसके बाद रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस। सर क्रेडिट में क्यों लिखा? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस होता ही क्रेडिट में, रिटेन अर्निंग के नेचर। वालेकुम अस्सलाम। बस तुम क्लास ज्वाइन करते हुए सलाम करती हो फरवा, उसके बाद तुम्हारा नाम ले लेके मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम रिप्लाई नहीं करती, सो जाती हो बहुत गहरी नींद है। चलो बहरहाल अब देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्लास ज्वाइन कर ली, अब तुम रिप्लाई भी करोगी या सो जाओगी? देखता हूँ, चलो चेक करता हूँ। फरवा आर यू देयर? चलो, हाँ भाई, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा, रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस डेबिट में लिखा प्यारे बच्चों। और कहा रिटेन अर्निंग के बढ़ने की वजह होती है नेट प्रॉफिट, जो कि हमें पता नहीं है, और रिटेन अर्निंग को कम करने की वजह होती है कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, अगर कोई रिजर्व बनाया। सही है, तो हमने कहा क्वेश्चन में जाके देखो, कोई क्या कहते हैं, कोई रिजर्व बनाया है, तो हमें कोई रिजर्व नज़र ही नहीं आ रहा, ना पहले से है, ना बनाया है, ना बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है। ईयर 1 में कोई रिजर्व ना था, ना ईयर 2 में कोई रिजर्व है। हमने कहा कि रिजर्व वगैरह तो कोई बना ही नहीं। तो फिर डिविडेंड वगैरह दिया था, जी हाँ, लिखा है कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने कैश डिविडेंड ना सिर्फ डिक्लेयर किया बल्कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कैश डिविडेंड को पे भी कर दिया। और कैश डिविडेंड की अमाउंट थी कितनी? 50,000 रुपीज़। इसका मतलब है 50,000 हमने कहाँ से निकाल कर दिए होंगे प्यारे बच्चों? ये 50,000 हमने कहाँ से निकाल कर दिए होंगे प्यारे बच्चों? जवाब नहीं आया अभी तक। रिटेन्ड अर्निंग से। अगर आप सब मेरे साथ क्लास में हैं तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले। रिटेन अर्निंग से निकाल कर दिए होंगे तो रिटेन अर्निंग हुआ होगा कम, और रिटेन अर्निंग कम हो तो नेचर है शेयर होल्डर इक्विटी आएगा डेबिट, तो डिविडेंड की वजह से रिटेन अर्निंग डेबिट होता है। कोई शक, कोई कन्फ्यूजन अभी तक? अगर नहीं तो बस आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। जब हमने कहा इनको अगर इस तरफ लिख लिया जाए तो 77,000 रुपीज़ इस साइड का टोटल, यहाँ भी 77 बनना चाहिए। रिटेन अर्निंग का जो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में आया था वो 56,000 रुपीज़ हमने दूसरी तरह से कंफर्म कर लिया। पहले ऊपर यहाँ पे कंफर्म किया एक बार, ठीक है, और वो भी 56,000 था, फिर हमने टी अकाउंट बनाकर। आप कोई भी तरीका अख्तियार कर सकते हैं, बेहतर तरीका टी अकाउंट का है, क्योंकि इसमें ओपनिंग एंडिंग बैलेंस लिखते हुए हम बहुत मोहतात रहते हैं, और अगर
एंडिंग को ओपनिंग, ओपनिंग को एंडिंग लिख दिया तो जो प्लस होना है वो माइनस, जो माइनस होना है वो प्लस, सब उल्टा हो जाएगा, तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद सवाल में लिखा है क्या करना है जनाब, बल्कि हमने इनफैक्ट शायद कल ही डिस्कस कर लिया था अगर मैं गलत ना हूँ। नेट प्रॉफिट 56,000 रुपीज़ लिखने के बाद बच्चों हमने कहा था इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, राइट। अच्छा पर बच्चों अब काम की बात यह है कि अगर ये एक से ज़्यादा है तो आप इन्हें यकीनन एक कॉलम पीछे लिखें और फिर यहाँ पर ऐड या क्या बोला, ऐड या लेस करें। जी मोहम्मद अली रज़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर में ये बनाना नहीं होगा, लेकिन पेपर में अगर ये बना हुआ आ गया या पेपर में उसने बोला कि उसने मुख्तलिफ चीज़ें दे दी और उससे बोला कि इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जवाब कितना होगा, सुन रहे वाली रज़ा, उसने सवाल दे दिया और बोला कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग की भी दे दी, कुछ फाइनेंसिंग की भी दे दी, लेकिन उसने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फाइनल आंसर क्या आएगा, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो जवाब होगा फाइनल वो क्या होगा। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी की चीज़ें पता होंगी तो आप उसको दिमागी तौर पे निकालोगे ना प्यारे भाई, क्या कहते हो, एग्री करते हो मेरी बात से अली रज़ा? इसका मतलब है पेपर में, हाँ जब हम बात करते हैं ना SLO 7 और SLO 10 की, तो वहाँ हम कहते हैं वो पेपर में नहीं आएगा। सही है अली रज़ा, क्लियर हो गया? रिप्लाई नहीं करते यार आप। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। इलियान भाई आपकी सुबह बड़ी देर से होती है यार, यकीन करें यार, आप रात को जल्दी सो जाया करें ना, थोड़ा सा कोशिश किया करें बेटा, वक्त थोड़ा सा और जल्दी सो जाएं, या अगर आप सोए ही नहीं हैं तो फिर वो एक अलग बात है, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम अंसल साहब, आप भी बिल आखिर आ ही गए हैं। आप लोगों ने जो है ना मेरी बीमारी वाले दिनों में बहुत छुट्टियां की हैं और आप लोगों की अटेंडेंस ही नहीं है यहाँ क्लास में, भाई आप लोगों ने तो शर्मिंदा कर दिया, यकीन करें, मतलब मैं बीमार भी नहीं हो सकता। अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बच्चों के, हमारे तमाम जानने वालों के, जितने भी हमारे अहलो अयाल हैं, हमारे अहबाब हैं, सबको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत अपनी हिफाजत नसीब फरमाए बस, और इस वबा से हम सबको महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। परेशान नहीं हो बेटा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा केयर का है, अल्लाह पाक सेहत दे। अच्छा जी, अब काम की बात ये प्यारे बच्चों कि डेप्रिसिएशन हमें लिखना होता है आमतौर पे सबसे पहले, तो आइए फॉर्मेट भी आपके सामने मैंने इसीलिए यहाँ रखा हुआ है कि कोई बच्चा कहता है जी फॉर्मेट, तो फॉर्मेट ये रहा। अब मैं ये कह रहा था कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, एक कॉलम पीछे लिखने की तुक तो तब बनेगी ना प्यारे बच्चों जब सवाल में डेप्रिसिएशन भी हो, अलाउंस फॉर बैड डेट भी हो और गेन और लॉस भी हो। अच्छा गेन लॉस ना भी हो, कम से कम कितनी चीज़ें हो, कम से कम भी कितनी चीज़ें हो, दो चीज़ें हो। तो अब डेप्रिसिएशन जो है, याद करें मैंने कल आपको ढूंढवाया भी था, डेप्रिसिएशन तो होता है हमारा एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें यहाँ तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मजे की बात है यहाँ ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे सब इग्नोर करके बैठे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इज कंपैरेटिव लिस्ट ऑफ बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट। ओ भाई बैलेंस शीट में एक्सपेंस कब से नजर आने लगा? बैलेंस शीट में एक्सपेंस होता ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ये उसने गलत लिखा है। नहीं, उसने गलत नहीं लिखा, वो तो सही बता रहा है, वो तो बोल रहा है ये बैलेंस शीट की चीज़ें दी हुई हैं मैंने आपको। अच्छा सर फिर हमें क्या करना है? बैलेंस शीट की चीज़ें दी हुई हैं तो हम क्या करें? अरे मेरा बेटा, जी अशकान भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे दोस्त अशकान साहब। अच्छा चलो, मैं समझा कहीं सोते में माइक अनम्यूट तो नहीं हो गया, थोड़ी देर में खराटे पराठे और सब कुछ आवाज़ें शावाज़ें आने लगी। चलें बहरहाल, प्यारा बेटा वेरी गुड अंजिया, तो हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है मेरा बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता है जितने से एक्सपेंस हमने इस साल चार्ज किया होगा।
अच्छा, ये भी कंडीशनल बात है, इसके अंदर भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन हम फिलहाल ऐड नहीं कर रहे और अभी हम सिंपल रख रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 1 में था 40,000, ईयर 2 में है 60,000। इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हुआ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हुआ इजाफा। तो हमने प्यारे बच्चों फिलहाल अपनी शीट में यहाँ पे लिख लिया कितना इजाफा हुआ, सही है। और ये ऐड बैक होना है इसलिए पॉजिटिव लिखा है। सुना आपने मेरे बच्चों, इसको क्या करना है, ऐड बैक करना है, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिखा है। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स से रिलेटेड कोई मामला, जी हाँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ें यहाँ पर फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में अंग्रेजी में क्या लिखा है कि प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन अकाउंट रिसीवेबल। सही है भाई, डेप्रिसिएशन तो समझ आ गया ना सबको, 20,000 रुपये। हाँ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये बढ़ा था। इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी देखें और मुझे बताएं अलाउंस फॉर बैड डेट्स में क्या हो रहा है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले था 3,000, अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स रह गया 1,000। इसका मतलब है हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को अच्छा, इसका मतलब हमने खर्चा बढ़ाया नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना प्यारे बच्चों, हमने खर्चा बढ़ाया नहीं, बल्कि हमने खर्चे को कर दिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के केस में क्या कह रहे थे, 40,000 से 60,000। इसका मतलब है 20,000 से खर्चा किया होगा, 20,000 से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को बढ़ाया होगा, तो जब भी वो 60,000 बन रहा है। लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3,000 था, ईयर 2 में रह गया 1,000। तो आप एग्री करेंगे ना कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कमी हुई है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाने की बजाय कम किया गया। इसका मतलब है हम 2,000 रुपये यहाँ पर क्या करें, आप बताओ, शाबाश। प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन अकाउंट रिसीवेबल को क्या करें बच्चों, सही है। बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे लिख के भेजा। एक स्टूडेंट वाहिद है जो कह रहा है सर ऐड करें, जबकि पूरी कहानी मैं सुना चुका हूँ। अब क्या वजह है ये लिखने की, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल आप जानते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा जी, ऐसा नहीं आपने भी देर से ज्वाइन किया। अब जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया और वो तुक्के लगाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सही है प्यारे भाई। समरी ये है कि आज के क्वेश्चन में हम नेट इनकम में ऐड बैक कर रहे हैं वो खर्चे जिनकी वजह से पैसे नहीं गए, लाइक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने को, अच्छा मेरा ख्याल है मैं सब इसको ख़त्म करूँ भाई, एक ही बात रिपीट होती रहती है। आगे बढ़ जाएं तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हुआ इजाफा, एक्सपेंस बढ़ा, हमारा प्रॉफिट हुआ कम, लेकिन कैश कम नहीं हुआ, तो हमने इसे ऐड किया। इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स बढ़ने के बजाय हो रहा है कम, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगा ना रूल पे टेस्ट का, मतलब हमने खर्चा बढ़ाया नहीं बल्कि हमने अपने अलाउंसेस को कम किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने बात सुनी। अब गेन वगैरह तो सर गेन का लिखा हुआ है या कैसे लिखा होगा, सवाल में लिखा होगा हमने किसी एसेट को बेचा और उसको बेचने पर हमें गेन हुआ, या सवाल में लिखा होगा हमने किसी एसेट को बेचा और उसके बेचने पर हमें लॉस हुआ। क्लियर। तो आप सब लोग अब क्या करें, आप सब लोग इसे जल्दी से ऐड कर दें। आज कोई एसेट बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड करके आपके पास बना 18,000। 18,000 ऐड बैक हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या आएगा जनाब, आइए फॉर्मेट को ज़रा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बहरहाल इसे कहते थे फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। क्या कहते थे, फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये सारे नाम मैं बता रहा हूँ, बहरहाल आप ना लिखें लिखें आपकी मर्ज़ी। इसको कहते हैं फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, या इसे कहते हैं
वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ज़्यादा आइडियल क्या है, फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। तो अब दोनों अमाउंट ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपके फॉर्मेट में अगर आप देखें, जिस कैश फ्लो को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें उन्होंने इसको ना ऐड किया हुआ और ना लेस। ऑल्दो वी नो कि हम इस अमाउंट को इसमें क्या करेंगे बच्चों, ऐड बैक करेंगे। अच्छा, अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज को भी अब हमने एडलेस करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप भी नहीं करें, आप मेरी फॉर्मेटिंग को फॉलो करें एग्जैक्टली, ठीक है बेटा, आप मेरी फॉर्मेटिंग को ही फॉलो कर लें। अच्छा जी, मैं इसको डिलीट कर दूँ लाइन को। इसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिखा और इसको अंडरलाइन करना है, आप भी कर दीजिए। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब मुझे बताएं, वर्किंग कैपिटल कितने तरह के होते हैं, तमाम करंट एसेट और तमाम करंट लायबिलिटी। लेकिन आपको पता है हम क्या चीज़ बना रहे हैं इस वक्त, इस चीज़ का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने इसके अंदर अभी सिर्फ वर्किंग कैपिटल लिखते हुए सिर्फ कैश और बैंक को नहीं लिखना, बाकी सब चीज़ों को लिखना है। क्या कहा, कैश और बैंक को नहीं लिखना, बाकी सब चीज़ों को लिखना है। क्लियर सर, कैश को क्यों नहीं लिखना, इसलिए कि कैश ही का तो फ्लो देख रहे हैं, कैश का ही तो इंक्रीज डिक्रीज निकालना चाहते हैं। तो कैश का इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए कैश को छोड़कर या कैश और बैंक को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें तरीके से लिखेंगे। अच्छा जी, तो अब ज़रा आइए देखते हैं हमारे पास फॉर्मेट में क्या है और यहाँ पर क्या लिखा है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें ना, उसने 4 नाम लिखे हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही करंट एसेट हो, करंट एसेट तो और भी हो सकते हैं, करंट लायबिलिटी और भी हो सकती हैं, लाइक सैलरी पेबल, सही है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी तरह ऑफिस सप्लाईज, इसी तरह प्रीपेड, इसी तरह जनाब ट्रेड रिसीवेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल। तो एक से ज़्यादा तरह के करंट एसेट होते हैं ना बच्चों। तो बस अब आप एक काम ये करें, एक कॉलम पीछे लिखेंगे आप तमाम इंक्रीज डिक्रीज। आपको याद है कि करंट एसेट्स का बिहेवियर अपोजिट है, इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज करता है कैश को, और अकाउंट पेबल ट्रेड पेबल लायबिलिटी का डिक्रीज कैश को भी डिक्रीज करता है। लायबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, याद आया, और एसेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर, अगर याद आ गया तो बस अब क्या करना है, आपने करना यह है कि आप, ये सवाल आपके सामने आ गया, इसमें सबसे पहले कौन सा करंट एसेट लेंगे, सोच समझ के बताएं। सबसे पहले कौन सा करंट एसेट देखेंगे, जवाब ही नहीं आया। इसमें सबसे पहले कौन सा करंट एसेट देखेंगे। शुक्रिया भाई को 3 4 4 5 6 जवाब आ चुके हैं, और जो लोग जवाब लिख रहे हैं, देर लगा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी फौरन जवाब दे सकते हैं। डिक्रीज या इंक्रीज भी लिख के कुछ बच्चों ने भेज दिया, लेकिन असल में हम ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को देखेंगे। ऐसा जी भाई क्या नहीं समझे, अनम्यूट करके बताइएगा प्लीज, ताकि मैं समझाऊं। हसन भाई, अरे मेरा बेटा अनम्यूट तो कर लो। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर रहे मेरा बेटा। मैं कह रहा हूँ कि ये देखो, ये हमारा फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। हमने नेट इनकम भी लिखी हुई है और हमने एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम भी डाल दी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज और डिक्रीज को लिखना है, ताकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर पता चल जाए कि आइदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे आए या पैसे गए, ठीक है। अब तरीका क्या है, तरीका यह है कि भाई आप सबसे पहले यहाँ से करंट एसेट ढूंढो, कौन सा है, बोलो। ऐसा अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे बेटा, खैरियत है सब, करंट, हाँ ऐसा करंट एसेट कौन सा है सबसे पहला।
मुझे तो एहसन भाई की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा एहसन, आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बहरहाल चले, मैं इतनी देर आपकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अब आप क्या करें, आप लोग, अभी मैं नाम कॉल करूँगा फिर अटेंडेंस मार्क करेंगे, ऐसे नहीं। ट्रेड रिसीवेबल कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव क्यों होगा? वेरी गुड। महावसीम, इस तरह से नहीं करना हमने कि नेगेटिव क्यों होगा पॉजिटिव क्यों होगा। हमें कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, ये तो नहीं कहा मैंने कि ये हमेशा नेगेटिव होगा। इधर देखो यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लेस होगा। और अब अगर तुम बोलोगे क्यों, तो ये एक दफ़ा का जिक्र है, बचपन में मैंने तुम्हें पढ़ाया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? लेस होता है, डिडक्ट होता है किसमें से? नेट इनकम में से। याद आया? अगर याददाश्त तभी भी नहीं आई तो फिर कोई हल नहीं है। ये तुम लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिलवाया था मैंने, अगर याद करो तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसको दिमाग में रखो, इसको समझो। हाँ, तो इसको देखते हुए डिसाइड करना है, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। चलो अब मुझे बता दो प्लीज़ भाई आप सब लोग, अकाउंट कैश को छोड़कर ट्रेड रिसीवेबल 32,000 था, 21,000 रह गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ बोलो? ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ बोलो? तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखूँ? मैं अंग्रेजी में यहाँ पे क्या लिखूँ? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, एतराज। ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज कितना आया मेरे बच्चों? सर जी सर, ये जो आपने एक आखिरी लाइन बताई कि वो फंड्स एलोकेटेड फॉर, वो आपने जो बताया वो किसके टोटल में लिखेंगे? 56,000 और 18,000 के? फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन यहाँ लिखा जाएगा, ये लिख दिया मैंने बस। फंड रिसीव सही। फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, लेकिन मैं इस लाइन को लिखकर रेड कर दूंगा क्योंकि फॉर्मेट में नहीं है ना यार आपके। और जब आपके फॉर्मेट में नहीं है तो फिर बेहतर होगा कि हम, फिर ये लाइन यहाँ लग जाएगी ऊपर और इन दोनों का सम आ जाएगा। सही। अच्छा सर, ये जरूरी है हमेशा 18,000 पॉजिटिव आए? यार डिपेंड करता है ना कि आपके पास यहाँ कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। तो ये प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है, बट मैंने इन्हें प्लस करके नहीं लिखा। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल का डिक्रीज कितना है बच्चों? अब ये भी हम पढ़ कर आए। ट्रेड रिसीवेबल का डिक्रीज है 11,000। अब मुझे बताओ, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो इस डिक्रीज को क्या करना चाहिए? इस डिक्रीज को क्या करना चाहिए? जवाब दो शाबाश। क्योंकि अपोजिट है ना, अपोजिट समझते हो ना? अपोजिट क्यों? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कैश को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव लिखते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल अपोजिट है, डिक्रीज, कम, कम हो रहा है तो कैश में हो रहा है इजाफा। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसे पॉजिटिव लिख दिया। चलें, अब आप एक काम करें, आप जल्दी से, सारा टाइम कम रह गया, अब आप जल्दी से सब लोग जो है ना वो क्या करें, सारे अपना वो लिख लें, करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी जल्दी से। और मैं अटेंडेंस मार्क करना हूँ साथ साथ। अटेंडेंस के वक्त जाग जाइएगा प्लीज, अभी 37 स्टूडेंट है हमारे साथ। आजिम शौकत, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया, आलियान, अमसल। सर जी बेटा एहसन। सर आपको आ रहे हैं मेरे मैसेज? जी जी भाई, क्यों नहीं आ रहा? मेरा बेटा जरूर बिल्कुल आ रहा है। अलिफिया ओके नहीं है सर। क्लास में, आलियान है, आलियान, अमसल है, बिल्कुल आलियान, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अमसल भाई भी हैं, अंजिया अब्दुल करीम भी हैं, अंजिया सलीम भी, अनमोल, अरीबा, अशकान। अस्मा, बनीन, बिस्मा, परवा।
अस्मा भी एब्सेंट, बनीन भी एब्सेंट, उस्मा है, परवा है, हफ्सा, हानिया, हरीम, हर्षा, हफ्सा, हानिया, हरीम, हर्षा। बस हर्षा है, बाकी सब एब्सेंट है। हरीम भी एब्सेंट है। अच्छा, आप लोग करंट एसेट करंट लायबिलिटीज लिख रहे हैं बच्चों? मैं फिर आपसे पूछता हूँ आपने क्या क्या लिख दिया। हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम और हसन। क्वेश्चन दिखा दो बेटा, जो मेरा बच्चा पहले बोल चुका। वैसे मैंने शीट अपलोड की हुई है जी। हसन अहमद जाहिद साहब ने अटेंडेंस मार्क की, हसन ने अटेंडेंस मार्क की, हसनैन करीम ने मार्क कर दी है। हुसैन रजा काजमी, हुजैफा हुसैन, इलियान अली। हुजैफा कहाँ चले गए हैं? इलियान, उनसिया, इस्माइल। इलियान, उनसिया, इस्माइल। लकी जुबैर है क्लास में आज? लकी जुबैर माह वसीम, मरियम मंसूर, मासूमा। मरियम मंसूर हैं बिल्कुल, मासूमा है। मिदहत, मुफद्दल, मोहम्मद आजिम खान। मुफद्दल भाई भी ऑप्शन रहे पिछले में। मोहम्मद आजिम खान, मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद हरीफ खान, मोहम्मद हसन, मुनीबा जावेद। नाहिल, नूरुल हुदा, नुसरत ज़हरा। नुसरत ज़हरा नहीं है, ओके। राफे, रामीन, सबा, सलमान। सबा सलमान नहीं, सबा भी नहीं है, सलमान भी नहीं है। समरा, सारिया, शफात, शामीन। समरा आप भी बहुत छुट्टियां कर रही हैं भाई, रेगुलर हो जाए सुबह की क्लासेस में। मेरी क्लास में नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। समरा के बाद सारिया नहीं है, शफात है, शामीन, सैयद जुएब अली। शामीन भी नहीं है, जुएब अली शाह भी नहीं है। तंजील परवेज, यशल सज्जाद, युसरा और जोया। तंजील परवेज सो गई थी क्या? प्रेजेंट लिख के भेजा था, अच्छा सही। ओके बच्चों, टाइम कम है, जरा जल्दी से तेजी से साथ दीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज मुकम्मल कर लें। और अगर आप बाकी भी एक्टिविटीज कंप्लीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस फॉर्मेट को देखकर, ठीक है? सवाल आपके पास ऑलरेडी है, क्लियर? क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है तो मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या लिखा, जरा जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे प्लीज, वक्त कम है हमारे पास। मुझे बता सकते हैं आपने क्या क्या लिखा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी ऊपर लिखा जा चुका है, ठीक है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है ना करंट एसेट का, लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, फिर इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके,
उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,00,000 से 90,000 क्या हो रही है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डिक्रीज 10,000 रुपए, सही है, पॉजिटिव लिखा। मर्चेंडाइज के बाद प्लांट एसेट, नॉन करंट एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट एसेट का कॉन्ट्रा, लैंड, नॉन करंट एसेट। उसके बाद करंट लायबिलिटी आ गई, अकाउंट में 52 से 40 हो रहा है, लायबिलिटी हो रही है डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कैश को भी क्या करेगा बोलो, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कैश को भी करेगा डिक्रीज। अरे इतना सिंपल जवाब है ऐसा भाई, क्या हो गया, ये लिखा हुआ मेरा बेटा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये लिख चुका हूँ ना ऑलरेडी, प्रॉफिट प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन अकाउंट रिसीवेबल, जब ऑलरेडी ऊपर इसको एडजस्ट कर चुका हूँ तो दोबारा थोड़ी लिखूंगा, सही है। यानी मैं इसको यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना भाई। देखो डेप्रिसिएशन अगर मैं यहाँ लिख चुका हूँ तो डेप्रिसिएशन लिखने की वजह क्या है, क्योंकि कैश आता जाता नहीं है, तो इसमें भी कैश आता जाता नहीं है, और मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का इफेक्ट से ही तो बैड डेट्स लिखा है यहाँ पर, तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल के बाद मुझे बताओ, बॉन्ड्स पेबल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डिवेंचर पेबल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कॉमन स्टॉक हमारा शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर स्टॉक, तो इसका मतलब है और कोई लायबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। तो बस हम क्या करें, इन तीनों को एडजस्ट कर लें, हमारे पास इन तीनों को एडजस्ट करके फॉर्मेट के मुताबिक जो जवाब आएगा वो बिल्कुल बराबर में लिखा जाएगा, सही है, बिल्कुल बराबर में आंसर प्लेस करता हूँ। 9,000 रुपये जवाब आ गया बस, और ये पॉजिटिव आया। अब हम क्या करें, इसको और प्यारे बच्चों इस अमाउंट को ऐड कर लें। फाइनली हमारे पास 83,000 की अमाउंट बन गई प्यारे बच्चों। 83,000 के अमाउंट में हमने यहाँ ऊपर लिख दिया 83,000 रुपीज हमारे पास सम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम पहला काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मेरे बच्चों हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, मैंने कहा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं किसे, जिसमें नॉन करंट एसेट से पैसे आए या नॉन करंट एसेट की वजह से पैसे जाएं। तो आपने ये देखना है, और इसमें आपने सिर्फ क्या देखना है, प्लांट एसेट और आपने लैंड, बस आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी नहीं देखना। सर क्यों नहीं देखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जब प्लांट एसेट लेने तो कॉन्ट्रा एसेट भी, क्योंकि इसका इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ लिया जा चुका है, ये 20,000 समझ आई। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से लिया जा चुका है। क्लियर, बताएं कोई सवाल है दिमाग में, जल्दी से बोलें, कोई सवाल है दिमाग में अभी तक, सबको समझ आ गई। अल्लाह के हुक्म से आपने ऑपरेटिंग तक तो जवाब निकाल लिया है, ठीक है। अब आपने, क्योंकि टाइम होता तो यकीनन अगर दूसरा यूनिट असाइन हो गया मुझे तो मैं यकीनन आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। वरना फिर आप लोग बड़े समझदार हैं माशाल्लाह, आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा घर पर, क्या हेडिंग डालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और आइए जरा देख लेते हैं जितना टाइम है। प्लांट एसेट 1,50 से 2 लाख हुआ, इसका मतलब हमने प्लांट खरीदा या बेचा। नीचे एडजस्टमेंट में लैंड दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल, ये देखो ना लैंड के बारे में क्या कह रहा है, पढ़ो। सेल ऑफ लैंड एट कॉस्ट, इसका मतलब है जमीन